ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 13वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्री राधा रानी के आश्रय होने की कल्पना कर रहे थे अपने दैन्य से श्रीपाद। और आज उनको ऐसा लगा कि श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय मेरे जैसे जीव को कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे हम एक कड़ी देख रहे हैं कि स्वरूपावेश के बाद उनके भीतर जब साधक आवेश आता है, तो साधक आवेश आते ही उनका हृदय विपुल दैन्य और आरती से भर जाता है। और उसी दैन्यवश वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे जैसा जो बद्ध जीव है, मेरे जैसा कामी जीव, मेरे जैसा जो इस जगत में ही जिसका मन रमा हुआ है, ऐसा संसारिक जीव के कल्पना के भी बाहर है कि वो श्रीमती राधा रानी के पद आश्रय प्राप्त कर ले। तो किस प्रकार मैं उनका पद आश्रय प्राप्त करूंगा, ऐसी बात सोचकर उनका हृदय विगलित हो रहा है दैन्यता से कि ये मेरे से, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मेरे मतलब रीच के भी बाहर की बात है, ये मैंने कैसी बात सोच ली। और अभिष्ट प्राप्ति के अभाव के कारण उनकी परम उत्कंठा चित्त में हो गई है कि कैसे मैं वो पाऊंगा। जैसे हम इस जगत में देखते हैं, अगर कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी हो और वो ना मिल रही हो या वो मेरे बस के बाहर की हो, तो मन बड़ा उत्कंठित हो जाता है कि कैसे कैसे, और हर वक्त हम वही बात सोचने लगते हैं। हमारे मन में हर समय सोते जागते वही चलता है कि किस प्रकार ये प्राप्त हो, किस प्रकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार से उनके भीतर भी एक ऐसी अवस्था दैन्यता की, दैन्यता बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रीपाद प्रार्थना शुरू करते हैं और उनकी प्रार्थना में ऐसी विकलता होती है कि प्रार्थना भी पूरी खत्म नहीं होती और लीला का प्रकाशन हो जाता है उनके हृदय में। तो इससे पता लगता है कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो वो बिल्कुल हैं, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो केवल अपनी दैन्यता के कारण। और ये दैन्यता ही जीव के भीतर, ये दैन्यता ही साधक के भीतर उसका आभूषण बन के उसको और किशोरी जी के चरणों में सहायता करता है उनके आश्रय में जाने के लिए। क्योंकि अगर दैन्यता का आभूषण नहीं होगा तो ये दो बातें हैं, या दैन्यता होगी या अहंकार होगा। तो अहंकार होते ही वो जीव प्राप्त कर नहीं सकता। ये कोई इस जगत का विषय नहीं है कि आपने अहंकार भी किया तब भी प्रारब्धवश आपने कुछ प्राप्त कर लिया। तो किशोरी जी के चरण प्राप्त करने हैं तो किशोरी जी के चरण के लिए सबसे पहला आभूषण जो साधक के भीतर होना चाहिए वो होना चाहिए दैन्यता। और दैन्यता स्वाभाविक होती है, हमारे जैसे नहीं कि हम ऊपर से तो दैन्यता दिखाए लेकिन भीतर से अपने भीतर एक अहंकार रखे बैठे हो। तो ऐसी विपुल दैन्यता उदय होने से अभिष्ट प्राप्ति के विषय में स्वयं की अयोग्यता से उनका जो हृदय है वो भर जाता है। अयोग्य मतलब अपने आप को अयोग्य समझते हैं इसके कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उनके चरण प्राप्त कर पाऊं। और इसी से व्याकुल हुए जा रहा उनका हृदय। भक्त की बोलते जो ये अवस्था है, ये जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि बड़ी सांसारिक दृष्टि से दुखद अवस्था है ऐसे, क्योंकि एक चीज जो मुझे बहुत चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने प्राण नहीं रख पाऊंगा, ऐसी उत्कंठा, और मुझे वो चाहिए पर मुझे वो प्राप्त नहीं हो रही। अब प्राप्त नहीं हो रही की भी अलग डेफिनेशन है, क्योंकि हम तो देखते हैं कि हर एक श्लोक में हर थोड़ी देर के बाद जैसे ही लीला का विराम हुआ उन्होंने प्रार्थना करी और प्राप्त हो गई। तो यही मैं बात आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि साधक में क्या होता है कि जब उसको एकदम लीला दिख रही है और लीला खत्म हो गई, तो जब इतना बहुमूल्य चीज थोड़ी भी देर के लिए हटती है, जैसे हम मान लीजिए कहीं बाहर गए, हमारा एक छोटा बच्चा साथ में है और एक सेकंड बस हमने देखा कि अभी तो मेरे साथ साथ चल रहा था, देखा तो वो है नहीं, तो चाहे वो 30 सेकंड में हमें मिल जाए, पर वो 30 सेकंड में एकदम हृदय व्याकुल हो जाता है कि कहाँ चला गया। इधर उधर व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता है कि अभी तो यहीं था, क्योंकि बात कुछ नहीं है, 30 सेकंड कुछ भी नहीं होते, लेकिन हृदय व्याकुल होता है भय से। वो भय से भर जाता है कि अब मिला ही नहीं तो, कहीं गुम गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। ये भय फटाफट एक एक सेकंड में हमारे भीतर हमारी व्याकुलता बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे ही साधक के भीतर भी व्याकुलता बढ़ती जाती कि बस यही तो नहीं था, कहीं अब जो लीला का विराम हो गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई थी, कहीं किशोरी जी ने
या श्याम जी के प्रति मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया कि उन्होंने बस लीला के द्वार बंद कर दिए, बस अब मेरा पतन तो नहीं हो गया कहीं कि अब मुझे हटा दिए गए। इस कारण से उत्कंठा बढ़ती जाती है। पर यह अवस्था परम आकांक्षणीय है। बाबा बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था परम आकांक्षणीय है, ये चाहिए ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए। साधक चाहता है मेरी ऐसी अवस्था हो कि मैं इस जगत में किसी चीज के लिए व्याकुल ना हूं। अगर व्याकुलता होनी है तो व्याकुलता मुझे किशोरी जी के चरणों की हो, और वो व्याकुलता जो है वो और अभीष्ट को हमारे हृदय के पास ले आती है जब ऐसी व्याकुलता देखी जाती है। तो आज इस जगत में भी ऐसा होता है कि हम किसी के भीतर अपने लिए ऐसी व्याकुलता देखें तो हमारा प्रेम उसके लिए थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि मेरे बिना तो ये एक सेकंड नहीं रह सकता, बड़ा व्याकुल हो जाता है ये मेरे बिना। तो ऐसे ही जब किशोरी जी देखती हैं कि ये इतना व्याकुल हृदय से बोलता है तो उनसे भी रहा नहीं जाता, और इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक प्रार्थना के साथ उनके भीतर एक लीला का प्रकाशन हो जाता है, क्योंकि किशोरी जी रह नहीं पाती हैं ऐसी उनकी अवस्था देख के। तो वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि किस उपाय से मैं ये प्राप्त कर पाऊंगा। और जब ये दैन्यता से व्याकुल उनका हृदय हो रहा है तो अचानक उनके भीतर एक बात याद आती है कि अरे वृंदावन तो है ना, अगर मैं किशोरी जी के चरण प्राप्त करने के लिए अयोग्य हूं, असमर्थ हूं, तो भी वृंदावन तो महाकृपालु है। अरे वृंदावन की मैं क्यों नहीं शरण लेता, मैं वृंदावन का आश्रय क्यों नहीं लेता। वृंदावन की करुणा जैसे ही याद आई तो बोलते वृंदावन की करुणा, वृंदावन कोई साधारण कोई प्रदेश नहीं है, बस कोई एक स्टेट नहीं है। वृंदावन गृह है, वृंदावन घर है। आज का जो श्लोक है उसमें बड़ा प्रचलित श्लोक है, सब भक्त इसका बड़ा उच्चारण भी किया करते हैं। तो वृंदावन जो है इसको कोई साधारण प्रदेश ना समझे, ये ठाकुर जी का निजी घर है। एक बार की बात है कि जितने सब धाम हैं उन सब धामों को बोला गया कि आप प्रयागराज में सम्मिलित हो जाइए। प्रयागराज को धामों का राजा बोला जाता है। तो जितने धाम थे उन सबको बोला गया कि आप सब के सब प्रयाग में प्रवेश कर लीजिए। इसीलिए बोलते हैं जो प्रयाग में चला गया वो समझो सारे तीर्थ स्थल उसके हो गए। तो जितने सारे तीर्थ थे वो सारे आके प्रयाग में इकट्ठे हो गए, प्रयाग में उनका समावेश हो गया। पर प्रयाग ने ये देखा कि सब आ गए लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो उसने वृंदावन को बोला कि भाई तुमने क्या भगवान का आदेश नहीं सुना कि मुझे तीर्थों का राजा बनाया गया है, इसलिए जितने सब तीर्थ हैं वो सबके सब यहाँ आके सम्मिलित हो गए हैं कि एक प्रयाग में अगर कोई आ जाएगा तो सारे तीर्थों का उसको, सारे तीर्थों के स्नान का, सारे तीर्थों के गमन का लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेंगे, तो आपको भी यहाँ पे आना होगा। और वृंदावन बोलते शांत, वृंदावन आए नहीं। तो उन्होंने जाके श्यामजू से कंप्लेन करी प्रयागराज ने कि भाई आपकी सत्ता में भी कोई ऐसा हो सकता है कि आपका कहना ना माने। आपने कहा कि सबका यहाँ प्रवेश होना चाहिए पर वृंदावन तो यहाँ आया नहीं। तो ठाकुर जी ने प्रयाग से बोली बेटा प्रयाग देखो, सारे जितने ये धाम थे उन सब के लिए ये मेरी आज्ञा थी, पर वृंदावन मेरा अपना घर है। वृंदावन केवल कोई धाम नहीं, वो मेरा अपना घर है। मेरा घर तुम्हारे वहां नहीं आएगा। आप बात समझ रहे हो? जो बाकी सब धाम है हाँ वहाँ प्रवेश कर गए वो ठीक है, पर वृंदावन तो मेरा अपना निजी घर है। वृंदावन छोड़ के तो मैं कभी बाहर गया ही नहीं। तो वृंदावन को तुम ये ना समझो कि वहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वृंदावन कोई साधारण केवल स्थान नहीं है। और यही स्फूर्ति उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई श्रीपाद के, और उन्होंने बोला राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशोरमुख मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। कहने का तात्पर्य राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के मतलब जिस स्थान पे जितनी लता मंजरियां हैं, ये मंजरियां मतलब जो वृक्ष की लता और मंजरियां हैं, श्री राधा के कर कमल युगल द्वारा स्पर्श की गई हैं। जितने वहां के वृक्ष हैं, जितनी वहां की लताएं हैं, जितने वहां के पुष्प हैं, वो सब के सब श्रीमती राधा रानी के युगल हाथों द्वारा स्पर्श की गई हैं।
तो वो साधारण नहीं है। जिन्हें किशोरी जी का स्पर्श प्राप्त हो गया वो साधारण नहीं है। इसलिए राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, ये जितनी भी वहां की स्थलियां हैं वृंदावन की, वो सब के सब राधा पदांकित है। राधा पदांकित मतलब सारे में राधा रानी के, किशोरी जी के चरणों के निशान है। वहां पे हर जगह पे, हर भूमि में कितनी कितनी बार उनका अभिसार हुआ है, कितनी कितनी बार किशोरी जी के चरण वहां पे लगे हैं। तो जहां किशोरी जी के चरण पदांकित हो वो कोई साधारण जगह नहीं हो सकती। राधा यशो मुखर मत खगावली के, वहां के जितने भी खग इत्यादि भी हैं, जितने पशु पक्षी भी हैं, वो सब भी राधा यशोगान करते हैं। वो ऐसी भूमि है, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। अपने मन को आदेश दे रहे हैं कि हे मेरे मन, ऐसी राधा रानी जहां विहार करती हो, ऐसे विपिन में, ऐसे बगीचे में, ऐसे गार्डन में, ऐसे वन में आप अपने आप को रमाओ, आप वहां पे चलो। अपने मन को आदेश दे रहे हैं कि ऐसी जगह चलो जहां किशोरी जी विहार करती हो, जहां की भूमि उनके पदांकित सारी लेके बैठी हो, जहां उनके चरणों के निशान हो, ऐसे वृक्ष जहां जगह जगह किशोरी जी के स्पर्श किए गए हों हाथ, ऐसे जगह पे चलो। तो जब ऐसा भाव उनके हृदय में आया तो अचानक से उनके हृदय की जो विकलता थी वो विकलता समाप्त होने लगी और हृदय आनंद से भरने लगा। अरे वृंदावन तो है, वृंदावन तो जा सकते हैं। तो हम लोग भी इस प्रकार से अगर सोचे कि अभी मेरा ऐसी अयोग्यता है, अभी मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं मैं किशोरी जी के चरणों में रह सकूं या किशोरी जी के चरण स्पर्श कर सकूं या किशोरी जी के चरण मेरे स्मरण में आए, अगर ये भी मेरी अयोग्यता नहीं है तो कम से कम मैं वृंदावन तो जा सकता हूँ। कम से कम मैं वृंदावन की भूमि को प्रणाम कर सकता हूँ, मैं वहाँ का स्पर्श कर सकता हूँ, मैं वहाँ रह सकता हूँ। ये कोई साधारण बात है क्या मेरे लिए? राधा विहार विपिने रमता मनो में, हे मेरे मन, श्री राधा के विहार विपिन में रम जा और वहां जाके तो आनंद प्राप्त कर। ये तो हम सबके आनंद का एक उपचार है कि नहीं है? वहां तो हम पहुंच ही सकते हैं। तो ब्रज आश्रयी का मन, बाबा बताते हैं, निरंकुश भाव से चलता है। निरंकुश मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं है, जिस पे कोई लगाम नहीं है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसका मन जो है वो निरंकुश भाव से वहां रमण करेगा। फिर किसका मन निरंकुश भाव से रमण करेगा? जो ब्रज का आश्रयी है, जिसने ब्रज का आश्रय लिया है, जिसने ब्रज की ये चिन्मयता को जान लिया है, जिसने ब्रज की चिन्मयता को पहचान लिया है, ऐसे ब्रज के आश्रय जीव का मन जो है वो निरंकुश भाव से वहां रमण करेगा। और श्रीपाद ने वृंदावन महिमा अमृत भी लिखी है। तो बड़े प्रेमी हैं वो, ब्रज प्रेमी हैं, तभी उन्होंने वृंदावन महिमा अमृत भी लिखी। और वृंदा महिमा अमृत में उन्होंने बताया कि वृंदावन के स्थावर जंगम ये सभी चिन्मय हैं। ये भाव लेके जो वृंदावन में वास करेगा उसे ही वृंदावन के ब्रजवास का फल मिलेगा। आप वृंदावन तो चले गए पर आपको जगह जगह पे गंदगी दिखाई देती है। आपको दिखता है यहाँ मिट्टी बहुत है, यहाँ गोबर है, यहाँ ये है, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ नाली है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, तो आपको ब्रजवास का फल मिला ही नहीं। आप जितने मर्जी दर्शन कर लो, जितना मर्जी घूम लो, आपको है यहाँ लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, यहाँ देखो भीड़ कितनी है, यहाँ धक्के पड़ रहे हैं। अगर ये सब आपको दिख रहा है तो ब्रजवास का फल आपको नहीं मिल सकता। आप फिर ब्रज अभी होके नहीं आए, आप यूपी के एक प्रदेश में होके आ गए बस। ब्रज तो अभी आपको दर्शन ही नहीं हुआ, इसका मतलब। तो और बाबा दैन्यता से पूर्ण बाबा का भी हृदय है, इसलिए बाबा इसमें लिख रहे हैं कि बल्कि हमें शिक्षा देने के लिए ये बात बाबा बोल रहे हैं कि देखो हमारे जैसे लोग जो हैं वो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज में रह के भी हम लोगों को कोई आनंद नहीं आया, जबकि ये सारी लीला जो है ये बाबा के हृदय में प्रकाशित हुई है। कि हम देखते हैं कि केवल श्लोक पढ़ने से तो ये लीला नहीं समझ में आती, ये लीला तो उनके हृदय में भी प्रकाशित हुई है, तो हम ये सारी लीलाएं जान पा रहे हैं। तो उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है, पर वो भी दैन्यता से भर के ऐसा बोल रहे हैं कि देखो हम जैसे लोग जो हैं वो यहाँ राधा कुंड में या वृंदावन में रह तो रहे हैं, पर हमारे भीतर भी यहाँ के रहने पर भी कोई ब्रज का अनुभव नहीं है, कोई ऐसी ब्रज की चिन्मयता का कोई मेरे जैसे जीव को अनुभव नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही अपराध है
कि हमने यहाँ ब्रज के चर अचर को हमने दिव्य उस जाना ही नहीं, हमने उसको इस संसार की दृष्टि से ही देखा। तो ये एक बहुत बड़ा धाम के प्रति, वृंदावन के प्रति अपराध हो जाता है जब हम जाते हैं। वहाँ के जो वृक्ष हैं, वहाँ के जो पत्ते हैं, वो सब साधारण नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये साधारण वृक्ष है। वहाँ का एक एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। तो ये केवल अभी हमें वो दृष्टि प्राप्त नहीं है, और जिस भाव से हम लोग दर्शन करेंगे उसी भाव से हमें वो नजर आएगा। अगर हम दिव्य जानेंगे तो थोड़े ही समय में हम देखेंगे कि उसकी दिव्यता जो है वृंदावन की, वो हमें नजर आने लगेगी। वृंदावन की जो रज है, उस रज के प्रति हमारा अगर सम्मान होगा तो उसकी रज को हमने देखा ही है। राधा कुंड की रज हम लोग अपने माथे पे लगाते हैं, राधा कुंड की रज से ही हम लोग अपने द्वादश तिलक करते हैं। और वही राधा कुंड की रज पे अगर हमारी श्रद्धा होती है तो कितने कितने लोगों का, अपने आसपास के लोगों का हमने देखा है कि कितना कितना उपचार हुआ है। केवल राधा कुंड की रज लगाने से उनकी कितनी कितनी बीमारियां चली गई। और एक असली की बात है, आज भी वो डॉक्टर जो हैं वो गोवर्धन में हैं, रोज परिक्रमा करते हैं, सबका इलाज करते हैं, काफ़ी वृद्ध अवस्था में है अभी वो अपनी जब युवा अवस्था में थे, दिल्ली में रहते थे, लगभग 35 वर्ष की उनकी आयु थी। वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो उनको डायग्नोस हुआ कि उनको कैंसर है, और हड्डियों का कैंसर था उन्हें। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि भाई आपकी अब ये लास्ट स्टेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने से ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। अब वो खुद डॉक्टर थे, वो जानते थे लास्ट स्टेज का कैंसर है, मैं कितना भी कीमो वगैरह ये सब कराऊं, थेरेपी कराऊं, मैं बचूंगा तो नहीं, लास्ट स्टेज मेरा रिकवर नहीं होगा, और हड्डियों का कैंसर है, मेरी हालत डिटेरियोरेट होती ही जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। लेकिन वो ब्रज प्रेमी थे, ब्रज के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने सोचा अब जब अंत समय आ ही गया, अब 4-5 महीने ही रह गए, तो मैं 4-5 महीने भी दिल्ली में क्यों बिताऊं भाई। हम आज क्यों नहीं जाते? हमें लगता है कि हमारा परिवार कैसे रहेगा, इनकी बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, ये सब कौन देखेगा, वो कौन देखेगा। उन्होंने कहा वो तो 4-5 महीने बाद भी तो सभी नहीं करना है, मैं तो वैसे भी 4-5 महीने में चला जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपना शरीर ब्रज में ही छोड़ूं। तो गोवर्धन में उन्होंने अपनी एक जगह ले ली किराए पे, और वहाँ गोवर्धन में सोचा कि मैं यहाँ पे जाके रहूँगा। पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो पत्नी और 2 बच्चों ने कहा कि महाराज आप जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे, हम आपको अकेला क्यों छोड़ेंगे, अरे आप यहाँ तो यहीं रुको, नहीं माने मैं तो जाऊँगा। तो बोले हम भी फिर साथ चलेंगे। तो बोले बच्चों का स्कूल, बोले कोई बात नहीं, 1-1 साल छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे से पढ़ लेंगे, पर आपको ऐसे समय में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। मन में तो यही रही होगी कि 4-5 महीने की बात है, 4-5 महीने में तो फिर वापस आ जाएंगे। तो हर आदमी थोड़ा कैलकुलेटिव तो होता ही है कि भाई चलो 1 साल स्कूल में पीछे हो जाएंगे, अब आखिरी समय में साथ ही रहेंगे। तो वो गए और उन्होंने अपना एक नियम लिया कि रोज एक परिक्रमा गोवर्धन जी की करते। किसी ने बोला कि भाई तुम गोवर्धन में जो ये परिक्रमा करते हो, ये करते हो, गोवर्धन की रज की चमत्कारिता नहीं पता आपको। ये रज जो है अपने शरीर से लगाया करो, और ये रज तो औषधि है, औषधि, दिव्य औषधि है, आपका ये कैंसर सब ठीक हो जाएगा। अब उनके भीतर इसी बात को लेके श्रद्धा हो गई, क्योंकि और कोई उपचार वो कर भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने रोज वहां की रज लगानी हृदय में शुरू करी, अपने पूरे शरीर में, और उसी रज में लोटपोट होते हुए परिक्रमा करते। अब 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद तो भाई सबने कहा अब तो आपको तो कुछ हुआ नहीं, आप तो अभी ऐसे के ऐसे ही हो, तो चलें दिल्ली। पत्नी और बच्चों ने कहा ना भाई मैं तो यहीं रहूंगा, देखो मेरा तो पक्का ही है, मैं जानता ही हूँ। हो जाता है कैलकुलेशन में, भाई डॉक्टर ने बोला 5 महीने, किसी की किस्मत अच्छी होती है 8 महीने भी निकाल जाता है, और किसी की खराब होती है 3 महीने में भी चला जाता है। ऐसे तो कोई पक्का नहीं बता सकता, तो लेकिन स्थिति मेरी कभी भी खराब हो सकती है। और हड्डियों का है तो मैं शायद उठ भी नहीं पाऊंगा थोड़े दिन में, तो जब तक चल पा रहा हूँ करता हूँ परिक्रमा। करते रहे महाराज। तो करते करते, अब मैं छोटे में बताऊं तो 1 साल हो गया उन्हें। पत्नी ने बोला कि भाई अब तो 1 साल हो गया, बच्चों का अगला सेशन की बात आ गई, और घर में भी इधर ये वो, अब बड़ी 1000 बातें होती हैं, तो आप चलो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहते हो हम फिर वहीं जाके रहते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वहाँ जाओ, आप रहो, मैं यहीं पे रहूँगा। बोलते 2-2.5 साल वो ऐसे ही परिक्रमा करते रहे, सब करते रहे। वो बीच बीच में आते रहे। 2-2.5 साल बाद उनको किसी ने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो, आप चेक तो कराओ।
और जब उन्होंने चेक कराया तो बोलते उनका कैंसर लगभग खत्म हो गया था। अब था लेकिन लगभग खत्म, बहुत उनकी पोजीशन कम हो गई थी। तो घर वालों ने कहा अब तो दिल्ली आ जाओ, अब तो वो तो आखिरी स्टेज था, अब तो ठीक हो सकता है आपका कैंसर, यहाँ थोड़ा सा इलाज कराओ। उन्होंने कहा तू पागल है, मैं अभी तक जो ठीक हुआ हूं क्या यहाँ के इलाज से ठीक हुआ हूं जो अब आके यहाँ इलाज कराऊंगा? अरे तुमने देखी नहीं गोवर्धन की रज की चमत्कारिता? ये बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाए, दवाइयां नहीं कर पाई, थेरेपी नहीं कर पाते, वहां की रज ने मेरा कैंसर खत्म कर दिया। तुम्हें इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए कि गिरिराज की रज में कोई, कि वो औषधि नहीं है, कि वो भगवान नहीं है? ये कम भगवत्ता है जो भगवान दिखा रहे हैं। अरे वो बात ठीक है, वहां की रज यहाँ ले आओ, मगर अब जब आप ठीक हो गए तो रहना तो ये ना, भाड़ में जाओ तुम। जब मुझे जरूरत थी तो तुम सब ये देख रहे थे एजुकेशन का क्या होगा, यहाँ रह नहीं सकते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम मुझे छोड़ के आ गए थे ना। तो तुमने मुझे आईना दिखा दिया और आज भी तुम मुझे ये कन्विंस कर रहे हो कि यहाँ रहो, यहाँ रहो। तुम्हारा इससे मतलब नहीं है कि मैं कैसे ठीक हुआ, तुम्हारा इससे मतलब नहीं है कि गिरिराज की जो पराक्रम है वो तुमने नहीं देखा, उनकी कृपा तुमने नहीं देखी। छोड़ो, तुम यहाँ रहो, मैं वहाँ रहूँगा। उस दिन से बोलते वो डॉक्टर साहब ने अपना घर छोड़ दिया, उनसे नाता छोड़ दिया, उसकी जगह कहीं और ले लिया। और आज भी वो अब वृद्ध अवस्था में है, बिल्कुल ठीक हैं, कैंसर वैंसर उन्हें पता ही नहीं। और वो वहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं, जो उनका एजुकेशन है वो अपना डॉक्टरी करते हैं। और रोज उनका बोलते आज भी लगभग 30-35 साल हो गए उन्हें, 30-35 साल से उनका ये नियम है कि वो रोज एक परिक्रमा करते हैं और वहाँ पे फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, जो उनकी डॉक्टरी है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग सोचें कि ये केवल अतिशोक्ति है, ये तो केवल शास्त्रों में लिखा है कि वृंदावन की रज में ऐसा होता है या वृंदावन चिन्मय है, तो ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण हमने सुने हैं, कई उदाहरण ऐसे संतों के हैं जो वहां रहते हैं, जब उनसे गए बात करी, पता लगा कि देखो ये कृपा होती है वहां की रज की। केवल एक कीमत देनी होगी, जैसे मैंने कल परसों चर्चा करी थी कि लौल्यम ही एक कीमत है और यहां पे श्रद्धा केवल एक कीमत है। आपकी रज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी रज के प्रति अगर श्रद्धा है तो रज से हुए चमत्कार एक नहीं सैकड़ों चमत्कार देखे हैं, सैकड़ों चमत्कार देखे हैं और होते हैं। ऐसे लोग जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं वो वहां पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो डायलिसिस में जाना पड़ता है, वहां वो रज के केवल कृपा से उस पर विश्वास रखे हुए वहां पे रह रहे हैं। ऐसे लोग जिनका हार्ट डॉक्टर बोलते हैं कि लगभग आपका हार्ट बंद हो चुका है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, 10% 5% काम कर रहा है, वो वहां रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, कोई उनको समस्या नहीं। तो बड़े बड़े प्रकार के लोग जिनको डॉक्टर ने बोला था आप उठ नहीं पाओगे, ऐसा अर्थराइटिस उनको था, वो आज भी 3 परिक्रमा गोवर्धन की रोज करते हैं। जो सिवियर अर्थराइटिस के मरीज हैं, जिनको बोला गया कि आप उठ भी नहीं सकते, आपको इतना अर्थराइटिस हो चुका है, वो 3 परिक्रमा रोज गोवर्धन की करते, 3। तो बड़े बड़े संतों के वहां चमत्कार इस रज के, चमत्कार ब्रज भूमि के, वहां पर ये चिन्मय जगह है। वहां अगर श्रद्धा हो जाए तो इसी को बोलते ब्रज आश्रय। अगर हमारा ऐसे ब्रज के प्रति आश्रय हो, हमारा रज के प्रति ऐसा आश्रय हो, तो कोई दिव्यता में कमी नहीं दिखेगी आपको। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, केवल हमारी श्रद्धा में कमी है। तो ये चिंतन करते हुए ब्रज का, ब्रज की मधुरिमा का, ब्रज के ऐश्वर्य का, ब्रज की कृपा का चिंतन करते हुए श्रीपाद के हृदय में लीला का स्फुरण फिर चालू हुआ। और अब वो लीला के स्फुरण में देखते हैं कि राधा कुंड के वन में श्री श्री लीला किशोर युगल जो है वो मधुर वन विहार कर रहे हैं। अभी सारिका जब किशोरी जी होती है तो अकेली जा रही होती है, अभी वन विहार हो रहा है। तो वन विहार में क्या है कि कृष्ण भी साथ चल रहे हैं, किशोरी जी भी साथ चल रही है, और साथ साथ सखी मंजरियां भी एक घेरा बना के आगे पीछे चल रही हैं, और बहुत सारी सखियां भी साथ साथ चल रही हैं। तो सब इकट्ठे एक साथ चल रहे हैं और उन्होंने उनके गलवैयां दी हुई है, हाथ में कंधे में हाथ डाल के, किशोरी जी के कंधे में हाथ डाल के, ये जिस प्रकार का ये चित्र है तो ये वन विहार का ही है। तो ऐसे उनके कंधे में गलवैयां दे के, और जैसे हम लोग अगर आज की भाषा में समझे तो रोमांटिक सॉन्ग एक ऐसा वो गा रहे हैं आपस में,
गीत गा रहे हैं, और जब वो रुकते हैं तो साथ में जो सखियां हैं वो कोई रस उद्दीपक युगल विलास माधुरी गा रही हैं। मतलब कोई ना कोई जिससे, जैसे हम बोलते हैं ना, एक मूड बनाने के लिए गाना गाया जाता है कई बारी, तो ऐसा रस उद्दीपक, तो रस का उद्दीपन करने के लिए कोई ना कोई उनकी पिछली लीला का, कोई आगे का, कहीं किशोरी जी के भावों का, कहीं श्याम सुंदर के भावों का, ऐसे उनके भावों का गीत गाने लगते हैं। और बीच बीच में किशोरी जी जैसे थोड़ा साथ साथ तो चल रहे हैं, किशोरी जी 1 मिनट अभी आ रही हूँ, उनका हाथ हटा के जाती हैं और श्यामजू के लिए थोड़े थोड़े से पुष्प लेके आती हैं, और वो पुष्प जैसे उनके कभी कान में लगा दिया, कभी उनकी कहीं पगड़ी में लगा दिया, ये पुष्प आप पे बड़ा सुंदर लगेगा, ये यहाँ लगा लो, ये पुष्प यहाँ लगा लो, ये इसका देखो फटाफट से उसी समय एक ब्रेसलेट बना दिया ये पुष्पों का, आप ये यहाँ पे पहन लो। इस प्रकार से विहार चल रहा है। किशोरी जी जा रही हैं, पुष्प लेके आ रही हैं, कई श्याम सुंदर जाते हैं, ये देखो ये तुम्हारे लिए लाया, और वो पुष्प उनके बालों पे लगाते। तो मतलब बड़ा सुंदर एक वन गमन चल रहा है उनका। कभी फिर कंधे में हाथ डाल के चलते हैं, फिर दूर कहीं दिख जाए कि वो है तो वो वहां से पुष्प लेके आती हैं। तो एक जगह से किशोरी जी ऐसे एक अभी निकली और निकल के वहां से पुष्प लेने को थी, तो पीछे से विशाखा सखी थोड़ा व्यंग्य करते हुए बोली, सखी राधे, ये इस जगह का मत तोड़ना पुष्प, ये पुष्प मत तोड़ना। बोले क्या हुआ? अब वो चल रही थी तो उनका जो चुनरी थी, वो चुनरी एक कहीं उससे लता से अटक गई, तो वो हटका के वहां से वो पुष्प तोड़ने लगी। तो जो ही पुष्प तोड़ने लगी तो विशाखा बोली, मत तोड़ना मत तोड़ना मत तोड़ना, ये मत तोड़ना। बोले क्यों न तोड़ना? बोलते ये जो लता है ना, ये कृष्ण पक्ष की है, इसीलिए देखो ये तुम्हारी चुनरी भी पकड़ रही थी, तुम्हें रोक रही थी, इसके मतलब कृष्ण पक्ष की है। मतलब उनका उस समय वो बोल ये रही हैं कि इसके पुष्प जो हैं, इस लता के जो ये पुष्प हैं जो तुम तोड़ने लगी हो, ये कृष्ण पक्ष के समय उदय हुए हैं। 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब जब चंद्रमा जो है वो फुल मून से अमावस्या की तरफ जा रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या का जो समय है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और अमावस्या से फिर पूर्णिमा का जो समय है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कृष्ण पक्ष में इसके पुष्प उगते हैं, ये व्यंग्य में बोल रही है, तो इसके पुष्प मत तोड़ो। और कहने का तात्पर्य ये है कि ये लता जो है ये कृष्ण की तरफ की है, तभी तो ये देखो तुम्हारी चुनरी भी पकड़ के तुम्हें रोक रही है, जैसे कृष्ण पकड़ के रोकते हैं। तो उस लंपट के पुष्प मत तोड़ो, तुम अपने पुष्प तोड़ के उनकी सज्जा करो, उनके पुष्प ना तोड़ो, ऐसे मजाक में बोल रही है। तो किशोरी जी बोलते उन्हें बोलती, सखी विशाखे, एक बात बताओ, ये लता में कृष्ण पक्ष में कब से पुष्प उगने लगे? भाई जितनी लताएं होती हैं उनके जो पुष्प होते हैं वो तो शुक्ल पक्ष में उगा करते हैं, और शुक्ल पक्ष में ही पुष्प धारण करती हैं ये लताएं। तो आपने कैसे कह दिया कि ये कृष्ण पक्ष में? वो बोली ये आपको जो रोक रही थी, बोले रोक इसलिए रही थी क्योंकि मेरा विरह उससे सहन नहीं हो रहा, ये शुक्ल पक्ष की है, मेरा विरह इससे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मुझे पकड़ के रोक रही है। और किशोरी जी बोलते जैसे ही वो पुष्प तोड़ने के लिए उनको स्पर्श ही करते हैं, तो बोलते वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से वृक्ष के जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे अंकुरित हो जाते हैं, उसमें और पुष्प निकलने लगते हैं। जो छोटे छोटे से अभी कमलियां हैं, बस ऐसी कलियां हैं, वो भी उगने लगती हैं, वो कलियां एकदम से पुष्प बन जाते हैं। जैसे मानो वो बोल रहे हो कि आप मेरा चयन कीजिए, आप मेरा चयन कीजिए, ऐसे ही उसकी रोमावली जैसे खड़ी हो गई। ऐसे बोलते अगर किशोरी जी एक वृक्ष को हल्का सा हाथ लगाती हैं, तो जिसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर उसमें 40-50 पुष्प हैं, तो अचानक से उसमें 500-600 पुष्प उग जाते हैं उसी स्पर्श से, और वृक्ष के भीतर से मकरंद निकलने लगता है। जैसे मान लो हमारे को अगर स्पर्श करे तो हमारे प्रेमाश्रु निकलने लगेंगे, ऐसे उस वृक्ष में से मकरंद निकलना शुरू हो जाता है उनके केवल स्पर्श मात्र से। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, इसीलिए उन्होंने श्लोक में ये बोला, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ऐसे ऐसे वहां पे वृक्ष हैं, ऐसी ऐसी लताएं हैं जिसमें किशोरी जी का स्पर्श हुआ है, और बिल्कुल साफ दिखता है अगर जिसका उनको स्पर्श हो गया वो वाला वृक्ष, और जिसपे उनका स्पर्श नहीं हुआ वो वाला वृक्ष, आप देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एकदम बता दोगे इस पे किशोरी जी का स्पर्श हुआ लगता है, क्योंकि उसमें से तो मधु बह रहा है,
उसके तो सारे एकदम ऐसे के पत्ते कम और पुष्प ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम कहीं ऐसे देखते हैं कि ऐसे ऑरेंज कलर का ही पूरा वृक्ष दिख रहा है, कहीं पर्पल कलर का पूरा वृक्ष दिख रहा है, तो सारे पुष्प बिल्कुल वैसे उसमें खिल गए। और यहां तक कि बोलते जब किशोरी जी एक वृक्ष की तरफ भाग रही हैं, वहां का वो, अब किशोरी जी क्या मुग्ध हो जाती हैं। जैसे उन्होंने दूर देखा कि ये वाला जो पुष्प है ये श्यामजू की पगड़ी पे लगाऊंगी, ये बड़ा सुंदर लगेगा, तो बोलते फिर वो इतनी द्रुत गति से भागती हैं कि वो ये नहीं देखती कि बीच में भी कोई वृक्ष है, बीच में कोई लता निकल रही है, ऐसा नहीं देखती, एकदम मुग्ध अवस्था में भागती हैं। तो जब वो भागती हैं तो बोलते जितनी, मान लो जी अभी किशोरी जी यहां से भागी, ये लता यहां पे है, तो लता तक ऐसे हो जाएगी और किशोरी जी को पथ दे देगी। इसीलिए बोला जाता है कि वृंदावन में शांत रस नहीं है, वृंदावन शुरू ही दास्य रस से होता है। शांत भाव तो वहां है, शांत भाव कहां हुआ, वृक्ष भी उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही ऐसे गई एकदम हट गए, वो सारे हट गए, लताएं हट गई, ये हट गई, और तुरंत वो किशोरी जी ने जैसे ही उसको स्पर्श किया, स्पर्श करते ही तो इतने सारे पुष्प उसमें से निकला है। वो एक पुष्प सुगमता से वो पुष्प लेके वो श्यामजू के पास पहुंच गई। तो राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, हे मेरे चित ऐसी जगह पे रमण कर जहां किशोरी जी के जगह जगह स्पर्श हुआ हो। अब आगे गई तो जिस प्रकार ऐसे ही जा रही हैं, अब फिर गलबैयां दिए चल रही हैं, अचानक एक देखा कि वो ऊपर ये वाला जो पुष्प है ये चाहिए। अब जैसे ही वो तोड़ने को गई तो तोड़ते तोड़ते हाथ यूं ऊपर किया, तो एक तो उनकी भंगिमा देख के अब कृष्ण मुग्ध हो गए। किशोरी जी जब अपना ऐसा हाथ ऊपर कर रही है, चुनरी उठ रही है, वो देख रही है, तो वो मुग्ध हो गए। मुग्ध होते 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 वो बुला रही है, अरे सुनिए, ये हटाओ तो, ये नीचे तो करो, ए कृष्ण। और जैसे ही वो पुकारा श्याम सुंदर सुनो तो, और जो ही यूं किया तो बोलते श्याम सुंदर भागते हुए एकदम कूद के वो डाली को नीचे कर दिया। वो डाली को नीचे करके किशोरी जी ने भी उस डाली को पकड़ के वो पुष्प तोड़ना चाहा, इतने में श्याम सुंदर ने वो डाली छोड़ दी, वो डाली वापस ऊपर और किशोरी जी भी साथ में ऊपर लटक गई उसमें। अब श्याम सुंदर को नहीं बुला रही, अब तो बोल रही ओ ललिते, ए ललिते जल्दी आ, देख ये क्या कर रहा है, चलिए अरे जल्दी आ जा। और जल्दी जल्दी फिर ललिता भाग के गई, ललिता सखी ने वो डाली नीचे करी और वहां पे किशोरी जी नीचे हो गई। तो बोलते राधा पतांक, ऐसे किशोरी जी की ऐसी मधुर लीला, और श्याम सुंदर ताली बजा बजा के हंस रहे हैं वो दृश्य देख के। तो श्री राधा पतांग, श्री राधा पदांक विलसान मधुर स्थली के, ऐसे श्री राधा के जहां पदंग, जहां पे राधा रानी के पदांकृत ऐसी भूमि, जहां किशोरी जी के ऐसी मधुर अवस्था के उनके चरण, देखो चरण के चिन्ह तो दिख रहे हैं, पर जो चरण के चिन्ह है वो चरण के चिन्ह भी लीलाओं का गान करते हैं, वो भी चिन्मय है। चरण चिन्ह ऐसे नहीं है कि बस ऐसे एक बस चिन्ह है, चरण चिन्ह नहीं, चरण चिन्ह भी जैसे हम रामायण में देखते हैं ना कि भरत जी राम जी की पादुकाएं लेके चले गए कि आज से जब तक आप वन से नहीं लौटते हो आपकी पादुकाएं रहेंगी आसन पर, आपकी पादुकाओं को मैं राज्य गद्दी दूंगा और मैं सेवक बन के सेवा करूंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जब उन्होंने उनकी पादुकाएं वहां रखी तो पादुकाओं से वो सारे डिसीजन पूछते थे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, क्या वैसा करना चाहिए। और बोले राम जी की पादुकाएं बोलती थी, वो उनको आदेश दिया करती थी भरत को कि हाँ ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर लो, स्वीकृति देती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो राधा पदांकित भूमि है, जो उनके चरण चिन्ह है, वो चरण चिन्ह दिव्य हैं। एक एक चरण चिन्ह अगर भावदेही साधक हो तो जब चरण चिन्ह के पास जाएगा तो बोले चरण चिन्ह के स्पर्श से वो लीला उसके भीतर प्रकाशित हो जाएगी कि ये चरण चिन्ह कब पड़े थे, उस समय कौन सी लीला हो रही थी। तो ऐसी मधुर लीला करते करते उनके चरणों का उसमें जिस भूमि पे स्पर्श है, अपने मन को बोल रहे हैं मन ऐसी जगह पे, ऐसे वृंदावन में रमण कर श्रीमती जो हैं वो नाना प्रकार के पुष्प अलंकार तैयार किया करती हैं। ऐसे कहीं यहाँ से पुष्प लेके आए, यहाँ से जैसे मैंने बताया कहीं हाथ का बनाया, कहीं ये बताया, तो अलग अलग प्रकार के पुष्प अलंकार जो हैं वो श्याम सुंदर के लिए बना रही हैं। और जब वो श्याम सुंदर के लिए बनाने लगती हैं तो बोले आसपास वृक्षों पे जो पक्षी बैठे हैं ना, वो पक्षी भी उनके गीत का गान करते हैं, वो पक्षी भी राधा की महिमा का गान करते हैं। अच्छा, कई जगह पे शुक भी बैठे हैं, सारिका भी बैठे हैं, मतलब मेल पैरेट फीमेल पैरेट, तो शुक सारिका दोनों बैठे हैं। तो शुक जो है वो कृष्ण पक्ष ले लेता है,
सारिका जो है वो किशोरी जी का पक्ष ले लेती है। तो बड़ी सुंदर उनकी वार्ता है, कभी फिर बताऊंगा, वो अभी बताऊंगा, बड़ी लंबी हो जाएगी। तो शुक और सारिका बैठ के लीला गान कर रहे हैं एक तरीके से। अब किशोरी जी क्या कर रही हैं, वो उनके लिए आभूषण बना रही हैं पुष्पों के। वो तो बैठ के, और जितनी सखी मंजरियां हैं, किशोरी जी देखो ये वाला पुष्प कैसा लगेगा, ये कैसे लगेगा, मंजरी लेके आई, ये वाला पुष्प कैसा लगेगा, ये आज बना वो रही हैं, आभूषण किशोरी जी बना रही हैं। और श्यामजू क्या करे, वो करे, श्यामजू भी बड़े एक्सपर्ट है, वो भी ऐसे ऐसे पुष्पों के अलंकार बनाते हैं कि हम लोग देख के कल्पना भी नहीं कर सकते। कई कई शास्त्रों में बड़ी बारीकी से दिया गया है कि श्याम सुंदर ने जो बनाए, जैसे टॉप्स बनाए किशोरी जी के, तो पुष्प के एक एक पत्ते को इस प्रकार फोल्ड कर करके ऐसे बनाए कि अगर कोई वो ब्रज में कोई और ब्रजांगना को कभी दे आए या दिखा दिया या दे दिया, तो बोलते कोई भी देख के पहचान सकता है कि ये कृष्ण ने बनाया है, क्योंकि इतनी एक्सपर्टीज से कोई अलंकार पुष्प के नहीं बना सकता जैसे उन्होंने बनाया। तो ऐसे एकदम एक्सपर्टीज से वो भी किशोरी जी के लिए बना रहे हैं, और शुक और सारिका की दोनों कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। जैसे हम लोग आज रेडियो लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, कथा लगा लेते हैं, तो इस हिसाब से वो शुक और सारिका एक कृष्ण पक्ष ले रही है और एक किशोरी जी का पक्ष ले रही है। बोल रहे इनके तो ज्यादा सुंदर बन रहे हैं, उनके तो ज्यादा, अरे तुम्हारे श्याम सुंदर तो छलिया हैं, उनको तो एक ब्रजंगना के साथ थोड़ी रहते हैं, उनको तो पता नहीं कितनी ब्रजंगनाएं चाहिए। और वो बोलते कि चुप कर, ऐसा नहीं है कि उनको ब्रजंगना चाहिए, अरे किशोरी जी से जो उनका प्रेम है सबसे ज्यादा उन्हीं से है, और जितना उनका प्रेम है उतना प्रेम कोई कर नहीं सकता। वो बोलती है एक हमारी किशोरी जी हैं जिनका प्रेम और किसी से नहीं है, और कोई पुरुष नहीं है, केवल दृष्टि ही केवल इन पे गई है और इन पे ही जाती है और ऐसी करती है। तुम्हारे कृष्ण की तरह नहीं, तुम्हारे कृष्ण तो जगह जगह ब्रजांगना को, अरे हमारे कृष्ण तो इतने सुंदर हैं कि सारी ब्रजांगना उनके पास आना चाहती है, वो किसी के पास नहीं। इस प्रकार से शुक और सारिका की आपस में बड़ी मधुर कन्वर्सेशन चल रही है, और ये जो है ये उसका आनंद ले रहे। इसीलिए बोला राधा यशो मुखर मत खगावली के, जितने खगा जो वहाँ के जो पशु पक्षी हैं। अच्छा, किशोरी जी को उठाता कौन है सुबह, वो उठाते भी शुक और सारिका ही हैं। सुबह सुबह जब वो उनके साथ शयन कर रही हैं और उनको बोलना है कि अब जल्दी जल्दी उठो, सुबह होने वाली है, फटाफट से अपने घर को जाओ, तो निवृत्त निकुंज में तो और किसी का प्रवेश है नहीं, तो बाहर शुक और सारिका जो हैं वो जोर जोर के चिल्लाते हैं, जोर जोर के चिल्लाती है, अरे उठो किशोरी, उठो उठो, सुबह हो गई, और गान करते हैं सुबह सुबह, और अलग अलग अपने कलरव से उनको उठाते हैं, और फिर उनको बोलते देखो अब तुम आलस कर रही हो, देखो अब तुम उठ रही हो, देखो इतना टाइम हो गया, देखो वो जटिला आती होगी, अरे कुटिला आती होगी, इस प्रकार से बोल बोल के उन्हें उठाते हैं। और जब वो कहीं चर्चा किया करते हैं, श्री राधा रानी और किशोर जी आपस में कुछ बात कर रहे हैं या चर्चा चल रही है, तो बोले ऐसे आंख बंद करके एकदम मुग्ध रहते हैं। आपको ऐसा मालूम होगा जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने ही ये खग अवतार ले लिया है, उन्होंने ही ये पक्षियों का अवतार ले लिया, तो साधारण नहीं है कोई। अब देखो आज हम जितनी चर्चा करें सब शांत रस के जीवों की, पशु की, पक्षियों की, वृक्ष की, पुष्पों की, ये कोई शांत रस नहीं है, वहां पे दास्य रस है। सब में इतनी चेतना है कि सब दास्य भाव से तो उनकी सेवा कर ही रहे हैं। शांत रस जितना चेतना कम किसी की नहीं है, इसीलिए ब्रज में शांत रस है ही नहीं। ब्रज में शुरू ही दास्य रस से होता है, हर कोई दास्य भाव में उनकी सेवा कर रहा है, सबकी अपनी अपनी सेवा है। एक एक लता जिसको उन्होंने कह दिया कि ये तो कृष्ण पक्ष की है, ये तो उसकी नहीं है, तो बोलते स्वामिनी का निजत्व अभिमान है उसमें, मतलब ये मेरी लता है। विशाखा ने इसको क्यों कह दिया कि ये कृष्ण पक्ष की है, तो इसीलिए वो विशाखा से भी ऐसे बोलेंगे, ऐसे तूने कैसे कह दिया, वो मेरे विरह में इसलिए मुझे पकड़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण पक्ष की है। और यूं कह के लता को प्रेम करती है, उस लता को, और उस लता को प्रेम किया, तो उस लता के प्रेम करने से उसमें अश्रु बहने लगे, उसका मधु बहने लगा वृक्ष से, तो इसीलिए उसमें भी निजत्व है, मेरी है, ये मेरी लता है। इस प्रकार से जैसे बताया था ना, हर एक को नाम से पुकारती हैं, ऐसे हर वृक्ष का पता है, हर वृक्ष की लता को भी अपना मानती हैं कि ये मेरा, इतना अपनापन है ब्रज में सबसे। तो बाबा बोलते स्मरण निष्ठ साधक जो है वो भावना में इस प्रकार के रस का आस्वादन प्राप्त करके धन्य होते हैं। जब हम माला करें सुबह, तो इस प्रकार की लीलाएं जो हमने सुनी है इसका आस्वादन ले। आप ऐसे सोचें कि मैं भी किंकरी भाव में किशोरी जी के पीछे पीछे चल रही हूँ और ये साक्षात मैं देख रही हूँ, ये सब मेरे सामने ये सब हो रहा है। साधक के
अंतस में, साधक के हृदय में उत्कंठा, व्याकुलता जगाकर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उसके प्राणों को अधीर करती हैं ये लीला। हमारे हृदय को उत्कंठित करके उसके अंदर व्याकुलता लाके जब हम ऐसा स्मरण करें तो हमारे अंदर व्याकुलता आएगी कि कब मैं साक्षात ये सेवा प्राप्त कर पाऊंगी, कब ऐसे होगा कि साक्षात मैं वहां ब्रज में हूं किशोरी जी के पीछे और मैं ये साक्षात लीला देख रही हूं। ऐसा मेरे अंदर उत्कंठा आनी चाहिए। इसीलिए तो शुरू में बोला कि आकांक्षणीय है, ये जो उत्कंठा है ये आकांक्षणीय आनी चाहिए मेरे भीतर कि मैं देखूं, मैं भी तो देखूं कब मुझे ये सेवा प्राप्त होगी। और वो कब होगी? जब इस प्रकार से हम लोग भाव में अपनी साधना करेंगे, जब साधना में हम ये भाव लेके आएंगे, जब साधना में हम इस लीला का स्मरण करेंगे, तो धीरे 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 हमारा मन उस तरफ आकर्षित होगा, उत्कंठित होगा कि ये मुझे देना है, ये मुझे चाहिए। और एक बार आपका मन उत्कंठित हुआ कि मुझे ये चाहिए, तो किशोरी जी तो देने को बैठी है। बात तो सिर्फ ये है, पानी तो देने को बैठे पर आप प्यासे ही नहीं हो, आपको प्यासे ही नहीं लगी है, तो बस प्यास अपने हृदय में वो जगानी है, वो देने को तैयार हैं। इसी के बाद बोलते जब वो निकुंज गृह में उनका प्रवेश हुआ तो विलासरत हुए युगल, वो सब किशोरी मंजरियां जितनी थी वो सब बाहर आ गई और कुंज गृह में रह के देखने लगी। जो ही कुंज गृह में देख रही थी तो सहसा उनकी स्फूर्ति में फिर विराम आ गया। और जब विराम आया तो फिर कातर हृदय से प्रार्थना कि राधा विहार विपिने रमता मनो में, हे मेरे मन उसी जगह पे विहार के लिए चल, हे मेरे मन वापस नहीं आ, मेरे मन वहीं पे रहे, वहीं पे रहे, वहीं पे रहे। अगर मैं सेवा नहीं भी प्राप्त कर पा रही तो मन तो मेरा वहां चले जा, मेरा शरीर नहीं जाता, तू तो चल, तू तो वहीं पे रहे। इस प्रकार की सेवा उत्कंठा और प्रार्थना उनके भीतर चल रही है। तो कल फिर अगले श्लोक में क्या प्रकाशित होता है उनके हृदय में, कल चर्चा करेंगे। जय राधा।